बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और सब लोग जो हैं वो इस बात पे ज़ाहिर है मुत्तफ़िक़ होंगे कि महीना गुजारने के लिए 30 दिन हो, 29 दिन हो तो अच्छा लगता है, 30 दिन हो तो बराबर लगता है, 31 दिन हो तो यकीन कीजिए बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि आपके मैं ज़ाती तौर पे अपना एक मामला बताऊं, मुझे अदारा जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है, जैसे पेट्रोल कार्ड देता है। मेरे तमाम तर जो अखराजात हैं वो 15 तारीख़ के बाद अगर मेरे वालिद साहब ना छोड़ के कुछ गए होते तो मैं नहीं चला सकता था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज भी इस उम्र में भी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो पिछले दिनों में हालात हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो विक्टिम बने हैं वो लोग हैं जिनका कि आज मैं तस्करा करूँगा। हम लोग हमेशा जिन लोगों के ऊपर इतना तंज़ करते हैं, मज़हबी तबका जो है, मेरे ख़्याल में अगर वो वाला मज़हबी तबका ना हो तो आज दीन जितना कायम है, जितना भी कायम है, शायद उसका नाम निशान भी पाकिस्तान में ना हो। मैंने अपनी पूरी हयात में, ज़िंदगी में 2 लोगों को कभी हड़ताल पे जाते हुए नहीं देखा। एक फ़ौज को कभी हड़ताल पे नहीं जाते हुए देखा। एक ज़माने में पुलिस भी हड़ताल पे गई थी, आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। पाकिस्तान में सब हड़ताल पे जाते हैं। और दूसरे जो हैं वो कभी भी, मस्जिद का इमाम जो है वो कभी किसी जगह पे हड़ताल पे 76 साल में नहीं, या दुनिया में भी कहीं नहीं देखा कि वो कह के जी मैं नहीं देता अज़ान। ऐसा नहीं हुआ। कोविड आ गया, सैलाब आ गया, बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, जो मर्ज़ी हो गया, आपको अज़ान की आवाज़ जो है वो प्रिसाइस उस वक्त आएगी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे बात बड़ी बुरी लगती है। मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात करता हूँ कि जब बेटी की शादी होनी हो या बेटे की शादी होनी हो या घर में कोई गमी खुशी हो तो वो कपड़ा लेके खोल के तो वो लोगों में फिरना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि जिसके पीछे आपने नमाज़ पढ़नी है उसको आपने, माफ़ी के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, उसको आपने एक मस्जिद में भिखारी की हैसियत से क्यों पेश किया है? जब तक आपका हीरो वर्शिप, वो करैक्टर, वो इंटेलेक्ट, वो लेवल नहीं लेकर आएगा, वो मिंबर पे बैठ के फिर वही आपको खुतबात देगा जो पिछले 40 साल से मैं मस्जिद में हमेशा वही वाक़यात जो है वो सुन रहा हूँ, उसमें कोई तरतीब नहीं पाई। आज मेरे मेहमानों में एक मेहमान है जिनका नाम सिर्फ गुमनाम है, जिसका ज़िक्र नहीं करेंगे। ये एक मस्जिद के इमाम हैं। ये ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारते हैं, किस तरह गुजारते हैं, उस पर तबसरा करने के लिए हमारे पास जो मेहमान हैं वो उनमें अल्लामा उसैदुर्रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हमारे साथ डॉक्टर तारिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं? और हमारे साथ सखावत भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सखावत। आप लोगों की इजाज़त से पहले हज़रत से बात शुरू की जाए। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर सबसे पहले तो ये फरमाइए कि कितने अरसे से आप इमाम मस्जिद हैं? सर मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं इमामत करवाते हुए। इमामत करवाते हुए। और आप किसी मदरसे से तालीम याफ्ता हैं? जी सर। अच्छा, तो आप जब मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे तो तब आपका ख्वाब यही था कि आप मस्जिद के इमाम बनेंगे? जी सर, यही ख्वाब था। तो आपके बाकी तालिब इल्म क्लास फेलोज़ में से जो आपकी जमात में थे, उन लोगों में से तकरीबन सारे ही इमाम मस्जिद की तरफ गए, तदरीस की तरफ गए, या कुछ और भी इधर उधर गए? तकरीबन इसी फील्ड में सब। सो आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि आपने मदरसे में जो तालीम हासिल की उस ज़माने से आपके जहन में यही था कि मैं मस्जिद की इमामत करूँगा, ये दुरुस्त है बात? जी सर। तो अच्छा, मस्जिद ने आपको रहाइश भी दी है? जी सर, मस्जिद के साथ एक छोटा सा घर है। अच्छा, 1 कमरे का। 1 कमरे का? जी। अच्छा। और उसमें मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, वालदैन हैं। ओ शाबाश है। दोनों वालदैन हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वालदैन, 1 बीवी, और कितने बच्चे माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं सर। 3 और 3 6, और आप 7? जी सर। आप 7 लोग 1 कमरे में रहते हैं? जी सर। माशाल्लाह ताला। और आपने फरमाया कि आप इमामत फरमा रहे हैं तकरीबन 10-12 साल से? जी सर। अच्छा, जब आपने शुरू की थी इमामत तो आपकी सैलरी कितनी थी? सर तकरीबन 8-9 से शुरू हुई थी। 8-9 हज़ार से? जी। अच्छा, और अब कितनी है? अभी 3 साल पहले 15 की है इन्होंने, वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर। ये आपके यहाँ मस्जिद की कमेटी भी होगी ज़ाहिर है? जी सर है। ये वो लोग करते हैं? जी। तो आप लोगों को जो सैलरी मिलती है ये कमेटी खुद डोनेट करती है या आप जुमे वाले दिन इकट्ठे करते हैं पैसे? सर कमेटी देती है। तो जुमे वाले दिन वो जो कपड़ा है वो भी चलाते हैं या नहीं? वो भी चलाना पड़ता है सर। वो भी चलाना पड़ता है। और उसके पैसे खालिसतन मस्जिद के लिए होते हैं या आपकी तनख्वाहें भी उन्हीं में से होती हैं? सर मस्जिद के लिए भी हैं, हमारी तनख्वाहें भी उसी में से होती हैं। अच्छा,
तो तकरीबन महीने का आपको अगर अंदाज़ा हो कि कमेटी मस्जिद पे कितना खर्च कर रही होती है? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको 15,000 रुपया और 7 लोग, जी ऐसा सर। ही है ना? जी जी। 7 लोग और 15,000 रुपया। तो हुजूर अक़दस आप मतलब क्या करते हैं इसमें? कोई लोग आपको खाना वाना महीने का दे जाते हैं या क्या करते हैं? कैसे कैसे गुजारा करते हैं? सर इसी 15,000 में गुजारा करना होता है। बच्चों की फ़ीस है, खर्च वगैरह है। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। वो अगरचे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, ट्यूशन की फ़ीस है, बीवी बीमार हो जाए उसके दवाई वगैरह का खर्च है, वालिदैन में से कोई अगर बीमार हो जाए उसका खर्च है। अच्छा, आप बिल देते हैं कोई बिजली का, गैस का या किसी चीज़ का? कोई पंखा, लाइट जलती होगी कमरे में? सर दोनों बिल देते हैं। आप बिल भी देते हैं? जी। 15, मेरी बोलती बंद हो गई है। 15,000 में आप कम अज़ कम 5 नमाजें पढ़ाते हैं जमात में? जी सर। 10-12 साल से। जी। आपने कभी छुट्टी की है? नहीं सर, छुट्टी नहीं कभी की। बीमारी हो, कोई चीज़ हो ऐसी, कोई नहीं सेकंड सर। सपोर्ट है आपकी? कभी नहीं ऐसे हुआ। तो बात सुने, 15,000 में भाई मुफ्ती गुजारा कैसे हो सकता है? इसमें तो मतलब कैसे हो सकता है? मेरी सोच से बाहर है। क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, एक वक्त खाते हैं या लोगों से मांगते हैं? क्या करते हैं? खुशी गमी कैसे करते हैं? हमने तो इंतज़ामिया से कहा है वजीफ़ा बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी उन्होंने पहले कहा थे, रमज़ान में कहा था उन्होंने कि मस्जिद का मीनार बनाना है हमने, उसके बाद आपका कुछ सोचेंगे। हो, शाबाश है। अच्छा, फिर मीनार बन गया? नहीं, अभी तक तो 3 साल हो गए हैं, अभी मीनार भी नहीं बना और बढ़ा भी नहीं रहे वजीफ़ा हमारा। तो मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ कीजिए कि आज आप दोबारा अपने ही उस मदरसे में जाएं जहाँ पे आपने तालीम हासिल की, आप वहाँ क्या तालिब इल्मों को इस बात के लिए कहेंगे कि वो यही प्रोफेशन अडॉप्ट करें आगे? सर मैं यकीनन उनको कहूँगा कोई और प्रोफेशन भी साथ होना चाहिए। होना चाहिए। इसमें नहीं गुजारा हो सकता आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस वक्त मदारिस के अंदर हैं, अल्टीमेटली किसी ना किसी सिनेरियो में उन्होंने तदरीस के साथ, मसाजिद के साथ मंसूब रहना है और सैलरी पैकेज जो है वो 15-1 हज़ार के लगभग ही है। ऐसा ही है जी। तो अगर आपको अपने मदरसे में एक टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाती, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये बिल्कुल बात, प्लम्बिंग की, कंप्यूटर की, किसी भी चीज़ की, तो आप अपने रिस्क में इजाफा फरमा सकते थे? जी सर, कर सकते थे हम, लेकिन बस सोच यही थी कि मस्जिद में आएंगे। तो मुझे ये बात बताएं, महीना पूरा गुजरता है जब, तो उसमें आपके पास पूरे पैसे, पूरे 15,000 में से 30 दिन यानी कि 500 रुपया पर डे, ऐसा ही है? जी। उधार भी लेते हो कहीं से? जी सर। उधार भी लेना पड़ता है? सर उधार भी लेना पड़ता है किसी से, हमें तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं दी जाती। तनख्वाह का वक्त आता है फ़ोन काट देते हैं या उठाते नहीं, या घर जाएं वो बच्चों से कहते हैं, उनसे बोल दे कारी साहब से बोल दें या बिज़ी है या मसरूफ़ है, घर नहीं है, बस 10 तारीख तक तो ऐसे ही चलता है। कितने बच्चों को आप घर जाके कुरान पढ़ाते हैं? सर पहले पढ़ाते थे, लेकिन फिर जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा कारी साहब ये इंतज़ामिया जो कमेटी की, मस्जिद की जो कमेटी है, हाँ। उन्होंने कहा कि आप हमारी इजाज़त बगैर ये काम नहीं कर सकते, वो भी छोड़ दिया था। तो आप अभी मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि किस तरह चलेगा? अपने बच्चों को बड़ा होता है, ज़ाहिर है आगे और सिलसिले चलेंगे, तो 15,000 में 15,000 हो सकता है 5 साल बाद और 20,000 हो जाए, इसमें कैसे गुजारा चलेगा? सर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ सोचा है आपने बैसियत बाप के, बैसियत शौहर के, बैसियत बेटे के, कोई चीज़ मतलब कोई सोचा हो? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर एक ही हाल है, फिर अगर नहीं बढ़ाते तो फिर हम भी आम लोगों की तरह बच्चों को लेकर छत से कूद जाएं। अल्लाह ताला आप पे रहम करे। हमारे फाके से गुजरते हैं, फाके गुजरते हैं? बात नहीं सुनती। मुफ्ती साहब फाके गुजरते हैं? जी जी। कभी बच्चों ने फाका किया? लगातार ऐसे होता है। ओए, इंतज़ामिया हमारी बात नहीं सुनती।
सखावत भाई आप इस पर रोशनी डालें। ये हालात जो हैं ये एक इमाम मस्जिद के हैं और यही ज़िंदगी है। 500 रुपया दिन का, 7 लोग, एक कमरा। मैं अभी अखलाकियात पे नहीं जा रहा कि मॉरल स्टोरी क्या होगी, सिर्फ इकनॉमी पे रह रहा हूँ कि ये गुजारा कैसे होगा, ज़िंदा कैसे रहेंगे। अगर इमाम मस्जिद खुदकशी का सोच रहा है तो फिर क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बिलाल भाई देखें, हमारे इस मुआशरे के अंदर जिस तबके की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं वो एक इमाम मस्जिद है, एक ख़तीब है। इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अगर किसी भी और आप तबके को दे दें तो शायद वो उनको पूरा ना कर सके। मैं माज़रत चाहता हूँ, कैफियत कैसी बन गई उनकी बातें सुनकर। सबके दिल भर आए। आपने जैसे अभी इससे पहले वजाहत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस बात को सुनकर के आप किसी भी तबके में चले जाएं हर कोई एहतजाज करता है, लेकिन इमाम मस्जिद और ख़तीब या कोई भी जो इस फील्ड के अंदर है कभी उसने एहतजाज नहीं किया। उसकी वजह एक तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे एक तवक्कुल होता है कि खालिक कायनात, चूँकि ज़ाहिर है हमने दीन पढ़ा है, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे और हमारा तवक्कुल अगर ज़ात बारी ताला पे नहीं होगा तो फिर कौन उस ज़ात पे तवक्कुल करेगा। ज़ाहिर है हमने तालीम देनी है और हम खुद पर अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये मामला दूसरी तरफ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो ये नाशुक्री होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो बड़ा ख्याल करने वाले हैं। जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ वो भी, जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ वो भी बड़ा ख्याल करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हर फील्ड के अंदर, हर तबके के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। कई जो है वो इंतज़ामिया। अपनी ही मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं या कहीं और? मैं जुमा एक और मस्जिद में पढ़ाता हूँ और जो नमाजें हैं वो दूसरी मस्जिद में पढ़ाता हूँ। यानी जहाँ पे मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहाँ पे मेरे नायब हैं। अच्छा। और इधर जो हैं यहाँ पे हमारे उस्ताद साहब हैं, उनकी मस्जिद में मैं एज ए इमाम हूँ। बाकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। जुमा के दिन चूँकि उस्ताद साहब तशरीफ़ लाते हैं और मैं दूसरी मस्जिद में चला जाता हूँ। तो जहाँ आप जुमा पढ़ाते हैं वो आपको फिर पे करते हैं? जी, वो भी पे करते हैं, ये भी पे करते हैं। इवन कि जब मामलात थोड़े से ख़राब हुए, महंगाई के मामलात, तो मैं ये बड़ा खुशी होगी मुझे, ऐसे सदर अल्लाह ताला हर मस्जिद को अता फरमाए कि उन्होंने मुझे पर्सनली आके पूछा कि मुफ्ती साहब कोई मामलात, कोई मतलब परेशानी तो नहीं। तो मैंने मुस्कुरा कहा, मैंने कहा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा वक्त गुजरा है। इसके बावजूद उन्होंने ख़ुद से यानी सैलरी के अलावा मुझे कुछ वजीफ़ा दिया। उन्होंने कहा जी ये आपको ना हर महीने मैं दिया करूँगा। तो मैं वो अक्सर जब कहते हैं ना दुआ करें, तो यकीन माने बिलाल भाई, मैं कहता हूँ वो शाह साहब हैं, मैं कहता हूँ शाह जी आप भी कहते हैं मुझे दुआ करने का। जब आप मतलब एक आपका अमल ऐसा है, आपका काम ऐसा है, आपके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। इंतज़ामिया मस्जिद बिलाल भाई जब जुहला के ऊपर मबनी होती है ना, तब मामलात ऐसे होते हैं। हुजूर हमारे 15,000 में एक इमाम मस्जिद के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, ये गुजारा कैसे करें? बिलाल भाई मैं समझता हूँ कि जब इमाम मस्जिद की खुद ही ख़त्म हो जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाए, जब वो सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम बाकी न रख सके, तो वो क्या उनकी दीनी, इस्लाही, अखलाकी क्या वो रहनुमाई कर सकेगा? जिसको हर वक्त मुआशी परेशानी हो, वो नमाज की कैफियत में क्या होगा, वो अपनी गुफ्तगू की कैफियत में क्या होगा। ये एक, जैसे आपने कहा ना कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं और आज तक इन्होंने कभी कोई रैली, कोई जुलूस भी नहीं निकाला। ये इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है, ये बेचारे डरते हैं। किससे? ये डरते हैं कि अगर हमने ये बात की, मैं आपको बताऊं, मेरे पास 3-4 मिसालें हैं। हमने 2-4 दिन पहले लोगों से बात की है इस हवाले से कि भाई आओ इसके ऊपर बात करो, मीडिया आपके पास है। तो 2 लोग वो थे जो मसाजिद का जिनका ताल्लुक मसाजिद के साथ था, और 2 वो लोग थे जिनका ताल्लुक मदारिस के साथ था। तो चारों के तरफ से जो बयानिया था वो मुत्तफ़िका था कि अगर हमने इस पे बात की, मस्जिद निकाल देगी हमें, हम कहाँ जाएंगे? 15 जो हज़ार मिल रहा है जी, अब तकवा कहाँ गया? सर देखें वो बेचारे क्या करें। सर तकवे जो तकवा होता है ना सर, ये उस वक्त आता है जब पेट भर के बंदा रोटी खाता है। जब उसके पेट में कुछ जाएगा नहीं। आप तकवे की बातें जो है ना, देखें बिलाल भाई, एक वो बातें हैं जो हम अपनी ज़ुबान से कह देते हैं। अब जो बड़ा बड़ा जैसे हम कहते हैं सियासी अशराफिया बैठा हुआ है, मजहबी अशराफिया बैठा हुआ है, सर तकवा उनके अंदर है। मजहबी ब्यूरोक्रेसी, जी, वो जो अशराफिया बैठा हुआ बड़े जो है उनमें तकवा है।
जो मर्सिडीज़ के ऊपर बैठते हैं, जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जो सुबह शाम बेहतरीन जनाब वो लग्जरी वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और पेपॉल पे पैसे लेते हैं। तो सर तकवे देखें, बात यह है कि एक बंदे की बीवी बीमार है, उसके पास दवाई के पैसे ही नहीं है, वो कैसे नमाज पढ़ाएगा? एक शादीशुदा जोड़ा 7 लोगों में रह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अब देखें एक बात और है बिलाल भाई, आप देखें कि बात यह है कि 15,000 में मुझे कोई ज़रा देखें बड़े बड़े कोई आखिर वो बना के तो दिखाओ ना। वो दूध 15,000 में लेगा, बच्चों की फ़ीस देगा, वो मेडिसिन लेगा। अच्छा, मसाजिद के जो लोग हैं ना कमेटियाँ, वो कहते हैं जी बात यह है कि हम जो 15,000 दे रहे हैं या 20,000 दे रहे हैं, साथ हमने रहाइश दी हुई है, बिजली का बिल दे रहे हैं। भाई बिजली का बिल आप बेशक दे रहे हैं, लेकिन 15,000 में अब आप जरा करके दिखाएं तो सही ना। नहीं हो सकता ना। दूध लेके दिखाएं। मैं एक सेकंड जरा पूछ लूँ इनसे, इमाम साहब ये फरमाइए कि आपका जहाँ पे मस्जिद है, जहाँ पे आप पढ़ाते हैं, आपके वहाँ पे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है? अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कैसे लोग हैं वहाँ पे? मोहल्ला कैसा है वो? सब कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन है, सब खुश खाते पीते लोग हैं। जी सर। लो जी, दसो। मैं इस पे ना बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह पे ऐसी सर ये पहलू तो देखें ना। सर मैं यही बात इन वाली बात करने लगा हूँ। हाँ। कि एक जगह पे मैंने कहा कि यार ये आपके इमाम हैं तो आपको नमाज पढ़ाते हैं या आपको जुमा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा बात यह कि हम इनको 20,000 दे रहे हैं, ये हमारे पास 4 घंटे के लिए आते हैं जुमा पढ़ाने के लिए, तो 4 घंटे का हम 16,000 या 20,000 या 25,000 दे रहे हैं इनको। और इसी तरह ये हमारे पास नमाज पढ़ाते हैं, 10 मिनट सुबह लगते हैं, 10 मिनट जोहर में लगते हैं, आधा घंटा लगता है, हम इनको 20,000 दे रहे हैं, तो और हम क्या दें? इसके साथ मैंने जो बात की, मैंने कहा बात यह है कि आज अगर डॉक्टर है या आज अगर जो बिजनेसमैन है जो मेडिकली तौर पे जो चेक कर रहा है, जो फीसें ले रहा है, सर वो फीस 2 मिनट की, 3 मिनट की, 10 मिनट की नहीं ले रहा सर। वो फीस जो है वो पूरा एक करैक्टर उसका है जो उसने 10-20 साल लगाए हैं। आलिम जो है 10-20 साल में जो बना है वो उसकी। इसमें हिस्सा डाल लीजिए, पहले इस बात को जो भी आपने सुना इसमें हिस्सा डाल लीजिए। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज आपने फिर एक ऐसे दुखते हुए मौजू को छेड़ दिया है कि जिसके साथ हम किसी न किसी अंदाज में, यानी अगर हम बराह रास्त उस कैफियत से गुजर नहीं भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो तकलीफ़, उससे उठने वाली टीस जो है वो हमारी समातों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और हमारे दिल की कैफियत को जो है वो एक उदासी में ढाल देती है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे का अपने दीन के साथ वाबस्तगी का जो मेयार है, वो जो बहुत 3-4-5 बुनियादी मेयारात हो सकते हैं, उनमें से एक इज्तमाई दर्जे पर किसी मुआशरे का अपने दीन के बारे में और दीनी तालीमात की कदर व मंज़िलत के हवाले से जो मेयार है, वो वहाँ की मसाजिद और मसाजिद व मदारिस के साथ वाबस्ता जो उलमा हैं उनके साथ उसने सलूक से गेज किया जा सकता है, नापा जा सकता है। आज भी हम दुनिया भर में जिन मुस्लिम मुआशरों को देखते हैं कि जहाँ पे ज़रा निस्बतन हालात बेहतर हैं, आप देखें वहाँ पर इमाम जो है उसका समाजी हैसियत, मुआशरे के अंदर कदर व मंज़िलत, उसकी हत्ता कि मुआशी हैसियत जो है वो बाकी लोगों से बिल्कुल एक मुनफरिद और मुमताज़ नज़र आती है। वो सिर्फ़ मस्जिद की सफ़ों के अंदर आगे बिछे हुए मुसल्ले के ऊपर इमाम नज़र नहीं आता, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर उसकी फ़ौक़ियत जो है वो नज़र आती है। हमारा अलमिया ये है कि हमारा जो दीन से वाबस्ता तबका है, एक तो जब हम उसे दीन की तहसील इल्म के प्रोसेस से गुज़ार रहे होते हैं, तो हम उसके लिए जो ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी तकाज़े और ज़राए हैं उनके हवाले से उसकी कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं करते हैं। यानी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जितना मदरसे का तालिब इल्म मदरसे को मैसर होता है, दुनिया की किसी तालीमी निज़ाम में कोई तालिब इल्म इतना कुल वक्ती मैसर नहीं होता और इतने तवील वक्त के लिए मैसर नहीं होता। हमारे मदारिस जहाँ बहुत दूरबीनी के साथ अपने अकायद के दिफ़ा के लिए, अपने मसाले के दिफ़ा के लिए जितना होमवर्क करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी हिकमत अमली मुरतब करके अपने तालिब इल्मों के मुआशी दिफ़ा के लिए भी कुछ हिकमत अमली थोड़ी सी मुरतब कर ली जाए, तो शायद इतनी तकलीफ़ दे, बल्कि मुझे इजाज़त दें कि इतनी हौलनाक और एक दर्जा आगे जाके शर्मनाक कैफियत से मुआशरे को ना गुजरना पड़े जो इस वक्त हमें सुनना पड़ रहा है। यकीन माने जिस वक्त वो बात कर रहे थे इमाम साहब, तो बखुदा मैं पूरी ध्यानत से ये आपको बात कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया का बड़े से बड़ा माहिर मुआशियात भी अगर आए तो वो इस 15,000 के साथ 30 दिन और 7 लोगों का जो गुजर बसर है उससे कैसे इंसाफ कर सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके बात करते हैं कि इन मामलात को हम देख तो रहे हैं, तस्दीक भी हो रही है, लेकिन फिर इन चीज़ों का कोई हल है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब आपकी तरफ मतवज्जो हूँ, आपके 3 बच्चे हैं, इनमें बेटे बेटियाँ कितने हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है।
माशाल्लाह। इन लोगों को आप दर्स की तरफ, हिफ्ज़ की तरफ, मदरसे की तरफ, तालीम की तरफ भेजेंगे? आपने इनको गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजा, मदरसे में क्यों नहीं भेजा? सर मैं बेसिकली खुद हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह। और मैं उन पर खुद मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ खुद। हाँ, क्योंकि मैं मदरसे के भी जो जाहिर सी बात है उनके लिए दूध वगैरह, सौंफ वगैरह होगी, वो भी देनी होती है उनको। और मैं उनको खुद पढ़ाता हूँ। तो आप अपने ही मदरसे से जहाँ से आप पढ़े, आपने बच्चे यहाँ क्यों नहीं दाखिल किए, या आप करेंगे क्या यहाँ दाखिल बच्चों को? सर वो लाहौर से बाहर है मदरसा। अगर वहाँ पे लाहौर में होता तो आप भेज देते? शायद भेज देता, लेकिन वो इस वक्त लाहौर वो से भी बाहर इमाम है। मस्जिद बनेंगे? सर उनको कुछ ना कुछ तो करवाया जाएगा। साथ इमाम मस्जिद का हालात वो आपके सामने है, आपको मैंने बता दिया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बीवी मुझे रमज़ान में कह रही थी कि आपने 4 साल हो गए मुझे किसी ईद पर सूट नहीं बना के दिया। तो उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, बस कोई जवाब नहीं दे सकता था। आपके ख्याल में इसका क्या हल है मुफ्ती साहब? इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर इंतज़ामिया को ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, सब इस पे इंतज़ामिया को सोचना चाहिए या उलमा को ख़ुद भी कुछ सोचना चाहिए और मदरसे को भी कुछ सोचना चाहिए? सर देखें, पहली बात तो ये है ना कि जब किसी बंदे को हायर किया जाता है ना इमामत या खिताबत के लिए, तो बाज़ दफ़ा ना सूरत हाल ऐसी होती है कि ख़ुद ही बंदा जाता है, ख़ुद ही इंटरव्यू देता है, ख़ुद ही सारे मामलात करता है, उसमें फिर ना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। होना ये चाहिए कि इंतज़ामिया ख़ुद जाए किसी मदरसे के अंदर और जाके वहाँ से अपने लिए कोई इमाम मस्जिद या ख़तीब साहब जिसका भी इंतखाब करना है, अगर ये मामला तो हों तो फिर मदरसा उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब हम खुद किसी जगह पे जाएंगे ना, खुद इंटरव्यू देंगे, और बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया भी ऐसी होती है कि जिनको शरीयत के हवाले से कोई इल्म नहीं होता और ऐसी अजीब तरह के सवालात, जी आपने जनाब दस्तार ऐसी पहनी है, आप कपड़े ऐसे पहनते हैं, ये बड़ा इशू है। नहीं सर, कहने का मतलब ये है कि अगर तो वाकई एतराज़ आप जिस मस्जिद में जा रहे हैं वहाँ उनके मसले के मुताबिक दस्तार ना बांधे तो वो आपको नहीं हायर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बेजा एतराज़ नहीं होना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे रात का वक्त है, मैं अगर समझ लें कि दूसरे कपड़ों में मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई एमरजेंसी काम के लिए नीचे आना पड़ा, तो मैंने बिल फ़र्ज़ ऊपर चद्दर ली और मैं आके कुछ छोटा सा काम कर लिया, इसको भी इशू बना लिया। जी इमाम साहब आपका क्या काम बनता है कि आप ऐसे कपड़े पहने? भी रात का वक्त है, उनकी एक निजी ज़िंदगी है, उन्होंने अपने मामलात भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के सर अंजाम देने हैं। अच्छा, तो इसमें क्या ये एक पहलू तारिक भाई नहीं लेना चाहिए कि जो तालीम है मदारिस की उसको हम एक्सपैंड करें? मिसाल के तौर पे उसमें टेक्निकल एजुकेशन शामिल करें, उसमें कंप्यूटर शामिल करें, उसमें अंग्रेज़ी शामिल करें, उसमें ऐसी तदरीस शामिल करें कि वो एक मास्टर स्कूल का बन सके कम अज़ कम। आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो बहुत माजी करीब में, बहुत ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं करता, 60-70 बरस पहले तक की कई मिसालें ऐसे इदारों की हमारे पास मौजूद हैं जहाँ से निकलने वाले लोग जिनका उम्म जो बुनियादी और असासी हवाला तो दीन था, लेकिन उन्होंने बाकी शोबों में बड़ा बेहतरीन नाम पैदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने उलमा के इस शोबे का और आइम्मा और मौज़िनीन जो हैं इस शोबे के वक़ार को बहाल करना है, तो उसका सबसे पहला और बुनियादी जो काम करने वाला है तकाज़ा ये है कि उन्हें मुआशी तौर पर आज़ाद किया जाए। जब तक मुआशरे के अंदर इमाम और दीन से वाबस्ता तबकात जो हैं वो जब तक मुआशी तौर पर किसी के दस्तनगर रहेंगे ना, किसी के पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो दो बातें होंगी। एक तो ये है कि वो जैसे आपने तवक्कल की बात की ना, जो असास है पूरे दीन के निज़ाम की, सबसे पहले तो वो उससे महरूम होना शुरू हो जाएगा, उसका इम्तिहान कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि उसे हर वक्त एक ख़दशा रहता है। यानी मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं आपकी इजाज़त से ये मिसाल देना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए तरगीब मौजूद होगी। मैंने जब अपने वालिदैन से ये कहा कि मैं एक मजहबी घराने के पस मंज़र के बावजूद दुनिया भर घूमने के बाद अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे कुल वक्ती तौर पर दीन को अपनाना चाहिए, तो मेरे वालिद ने उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही नसीहत की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा, मैंने 2-3 दिन का वक्फ़ा दिया और उसके बाद दोबारा हम इस बात पे बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन में बड़ा गौर व गौस किया पूरी इंसानी तारीख़ पे, मुझे कोई ऐसा बड़ा आदमी नज़र नहीं आया कि जो अपने किचन की फ़िक्र से आज़ाद ना हो और उसने कोई बड़ा काम कर लिया हो। तो अगर वाक़ईतन तुम दीन की खिदमत करना चाहते हो और इसे मसलतों का शिकार किए बग़ैर करना चाहते हो,
इसे वक्ती तौर पर वो जो आने वाली सहूलतें और ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर तुमने दीन की खिदमत करनी है तो फिर तो और मामला है। अगर वाक़तन दीन की खिदमत का हक़ अदा करने की नीयत से उतरना है तो फिर सबसे पहले अपने आप को मुआशी तौर पर आज़ाद करो। जब आपके अपने बुनियादी ज़राए, मैं ये नहीं कहता कि आपको माहाना बुनियाद पर अरबपति हो जाएँ या आप खरबपति हो जाएँ, कम अज़ कम इतना हो कि जिस पे आपको अपने बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए वो कुर्बत के रिश्ते, शाह साहब ये बड़ी अहम बात है, वो जो कुर्बत के रिश्ते हैं ना, उनके वालिदैन हैं, औलाद है, बीवी बच्चे, इनकी बुनियादी कम अज़ कम ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। आपको मस्जिद के अंदर वो जो बावसाइल आदमी है ना महल्ले का, उसके लिए आगे जगह छुड़वाने का एहतमाम ना करना पड़े और उससे ज़्यादा अलकाबात और एहतराम के साथ उसकी बहाने से तारीफ़ ना करना पड़े। जब आप इस दर्जे पे आज़ाद हो जाते हैं तो फिर आप हकीकी मानों में दीन की तारिक साहब ने जो बात की, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप जब मदरसे में पढ़ते थे तो आपको पता था कि खैरात और सदकात के ऊपर मदरसा चल रहा है। मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे, मुझे पता है कि वो खैरात और सदकात पे चल रहा है। आज गोश्त पका है तो ये सदक़े का गोश्त ही होगा, लेकिन सदका उसको आया, हम खा लेते थे। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद आपकी मोटिवेशन क्या होगी डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये मोटिवेशन क्या होगी, वो करना क्या चाह रहा होगा? उसने करना ये है कि वो चाहेगा कि मैं किसी मस्जिद को जाके रूल आउट कर लूँ, मैं मस्जिद का जाके इमाम बन जाऊँ ताकि मस्जिद मेरा आता बन जाए और उसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता सिवाय कमेटी के। अब आपकी वहाँ पे भी टोटल जो डिपेंडेंसी है वो है खैरात पे, सदकात पे या हदियात पे, यानी कि आपका अपना पोटेंशियल है ही कोई नहीं। तो जब आपका अपना पोटेंशियल कोई नहीं है, आपने किसी के ज़िम्मे अपना आप लगाया हुआ है, तो हुजूर अक़दस आप दीन उनसे क्यों सीखेंगे? बिलाल भाई, अभी आप बात तकवे की कर रहे थे, बात बनती है। देखें, बात यह है कि आप बात कर रहे थे तकवे और तहारत की, तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आया, कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, कि गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुँचा देती है। सर तकवा कहाँ से आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गुर्बत, तंग दस्ती, फ़क्र इंसान को कुफर तक पहुँचा देता है। कर लूँगा तो कुफर नहीं है। अच्छा, बात यह है कि सर मैं सिर्फ इसमें मेरी रिक्वेस्ट है जी, जो हमारे मसाजिद के जो कमेटियों के सरबराहान हैं उनसे दरख्वास्त है मुअद्दबाना, और मुअद्दबाना ही हम कर सकते हैं कि खुदारा अगर आपके घर में एसी चल रहा है तो इमाम साहब के लिए पंखे का इंतजाम कीजिए। फिर बैगिंग है आपके पास ना करें ये बात, ना करें, ना ये बातें सुनते हुए तो हमारी जिंदगी हो गई ना। तो सर अगर नहीं ना हो सकता, आप दो लुकमे खाते हैं, एक लुकमा इमाम को, इमाम को आप फकीर क्यों बनाना चाहते हैं? हम इमाम के उस, अगर हम जो इमाम है, अगर उसका जो मुआश है, अगर हम उसको नहीं ना देखेंगे तो वो फिर हमारे दीन, मैं आपको मिसाल देता हूं, वो सर हमारे दीन में डाका नहीं करेगा, वो फिर हमें जो दीन है वो उसी तरीके से सिखाएगा जिस तरह का उसका मुआश होगा। ये मैं आपको बताऊं, उसी तरह सिखाएगा जिस तरह वो मदरसे से सीख के आया होगा। नहीं, मदरसे से सीखने वाली बात नहीं है। अगर आज हम बात करते हैं दूध खालिस नहीं मिलता, तो सर दीन भी हमें खालिस नहीं मिल रहा। इसके अंदर जो बड़ा इफेक्ट है वो मुआश का है। और इसके साथ साथ मैं दूसरी बात वर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मेरी कमेटियों से दरखास्त है, इसके ऊपर नजरसानी करें। अगर आप 2 लाख में अगर आपके घर का गुजारा किचन नहीं चल रहा तो यार ये बेचारा 20 साल से कैसे चलाएगा? ये इलाज नहीं है। दूसरी चीज बिल्कुल मुत्तफिक वाली बात है कि कमेटियों के ऊपर फिर डाल दें सारी बात, वो भी मांगे और आगे मंगा हुआ दें। सर दूसरी, आप मुफ्ती को क्यों इतना कमजोर करना चाहते हैं? वो और कुछ कर नहीं सकता सर। क्यों नहीं कर सकता? इसका हल ये है, इसका हल क्यों नहीं कर सकता? इसका हल मैं बताता हूं आपको। इसका हल ये है कि अगर हम इसका हल करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो लीड क्लास है वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए। अगर यतीम का बच्चा, मिस्कीन का बच्चा, तंग-दस्त का बच्चा अगर चीजें करेगा, वो ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। फिर उसको इस तरफ आना होगा कि जो खुद यतीम मिस्कीन का बच्चा इस माशरे में पढ़ के CSS टॉप करता है, मुफ्ती क्यों नहीं कर सकता? आप क्यों उसको पीछे लेकर जाना चाह रहे हैं? सर वो येलो कैप का नवाज शरीफ ने लगाया, एक मुफ्ती मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जिसने येलो कैब का फ़ायदा उठाया और बैंक से लोन लिया और उसने कैब चलाई हो अपने फारिग वक्त में कि मैं अपनी इनकम को ऐड करूं। मैं यही बात आपसे दोबारा हाथ जोड़ के बिलाल भाई वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता भाईजान। बिलाल भाई वो पाबंद है, बिलाल भाई वो पाबंद है। क्यों पाबंद है? नमाज के लिए आप कहें कि बायलॉज चेंज करने हैं कमेटी के, आप कमेटी से पैसे ना मांगे, बायलॉज चेंज करें, आप उसको इंडिपेंडेंस दें। सबसे पहले रवैया और माइंड सेट चेंज होना चाहिए। वक्फा ले लें, छोटा सा वक्फा अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत भाई आपसे कह रहा हूँ, तारिक भाई आपसे भी यही सवाल है। मैं टर्की में गया और मैं एक मस्जिद में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ पे जो आदमी आया जिसने मस्जिद खोली, वो अपनी कैब में आया, उसने मस्जिद खोली, नमाज़ पढ़ाई, कैब ली, चला गया और उसी की कैब में मैंने बाकी अगली नमाज तक के लिए सफ़र किया, उसको पैसे दिया, अगली नमाज भी उसके पीछे पड़ी। अब यहाँ पे इस मुल्क के अंदर वो ऐप्स भी मौजूद हैं जहाँ पे कि आप जो है सिर्फ फ़ोन रखते हैं, जो कि हर आलिम के पास है, टच के ऊपर आप जाएँ, काम करें। और क्या हमारे उलमा काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि कमेटियों के कंधों पे बंदूकें रखें?
बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों तरफों से मामलात ख़राब हैं। कुछ उलमा भी ऐसे हैं कि जो काम करना नहीं चाहते, जो कहते हैं जी हमारी बस जिम्मेदारी यही है कि हमने नमाज पढ़ा दी, मामला ख़त्म हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो काम करते भी हैं, काम करते नज़र आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कई टैक्सी ड्राइवर। आप कह रहे हैं ना कि मैंने नहीं देखे, मेरे ऐसे नॉलेज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो टैक्सी चलाते हैं, ये जो ऐप्स निकली हैं उनके ऊपर, और भी इसके अलावा दीगर काम करते हैं, कुछ कपड़ा बेचते हैं, तो उनके हालात जो है ना वो निस्बतन बेहतर होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि हज़रत बाबा फरीद अलैहिर्रहमा आपसे जब पूछा गया ना कि हुजूर ये बताएं कि अरकान इस्लाम कितने हैं, तो आपने फरमाया 6 हैं। 6 हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि हुजूर हमने छठा बताना है। हाँ जी, तो आपने फरमाया कि पहला रोटी है। हाँ। अब वो कहने लगा जी रोटी कैसे? फरमाया कि अगर रोटी नहीं ना होगी ना तुमसे नमाज पढ़ी जाएगी, ना तुमसे रोज़ा रखा जाएगा, कोई भी अमल और नहीं कर सकते। तो इसलिए बुनियादी जो चीज़ है ना खाना, इसके ऊपर हमारी इंतज़ामिया देखें, जहाँ तक इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें, जहाँ तक उलमा का फ़र्ज़ है वो भी अदा करें। जब दोनों तरफों से मामला बेहतर होंगे। इसमें तीसरा सवाल भी, इसमें बहुत बड़ा रूल जो है ना वो उन लोगों का भी है जिन्होंने पीछे लाइनें बना के मस्जिद में नमाज पढ़नी है। उनका भी तो एहसास होना चाहिए ना कि किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसका असल 15,000 में कैसे चल रहा है। देखिए अभी हम तनख्वाह और इससे वाबस्ता चीज़ों की ज़ैल में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसकी रिवायत जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से आती है। लेकिन हम ये तो बड़े शद्दोमत से बयान करते हैं कि जी उलमा की तनख्वाहें उन्होंने मुकर्रर की, आइम्मा किराम मुअज़्ज़िनीन के लिए खिदमत उन्होंने मुकर्रर की। लेकिन यहाँ हम ये बात बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने 27 शोबों में लोगों की तनख्वाहें या वज़ाइफ मुकर्रर किए, और उन सब में बदरी सहाबा के बाद सबसे ज़्यादा जिनका वजीफ़ा मुकर्रर किया वो अपने ज़माने के आइम्मा थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उस सोसाइटी के अंदर, बेशक जो आज कुछ लोग कहते हैं ना जी उस ज़माने से वजीफ़ा चला आ रहा है, भाई उस वजीफ़े की नौइयत और उसकी अहमियत और उसका जो हुजूम है वो भी ज़रा देखें कि उस मुआशरे में गोया सबसे ज़्यादा जिसको पे किया जा रहा था वो उस ज़माने का इमाम था। प्रायोरिटी की बात है ना, उससे मुआशरे की तरजीहात का तयन होता है। अंदाज़ा होता है कि इस मुआशरे के अंदर ये इमाम जो है ना ये बुनियादी तौर पर दीन की एक अलामत के तौर पर मुआशरे के अंदर ज़िंदा एक किरदार होता है। जिन जिन मुआशरों में इमाम के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा होता है, मैं तो बड़ी दयानतदारी से, और मैं इस पर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मुआशरे में दीन की क्या अहमियत है। आप ये देखें, अभी आपने एक मुल्क की मिसाल दी, मैं कुवैत की मिसाल आपको दूंगा कि वहाँ एक डेली सीरत कॉन्फ्रेंस थी, तो अहबाब वहाँ गए, मैं भी वहाँ था। तो हम रात में पहुँचे, होटल में क़याम किया। सुबह हमारे एक दोस्त थे, वो किसी इलाके में रहते थे, वो हमें वहाँ ले गए। तय ये हुआ कि जी सुबह क्योंकि अपने जल्दी वापस होटल आना है तो हम अभी चले जाते हैं, रात शब बसरी करेंगे, गपशप लगाएंगे और सुबह जो है ना वहाँ से निकल आएंगे, इधर कॉन्फ्रेंस की में बर वक्त पहुँच जाएंगे। थोड़ा फासला था, हम वहाँ पहुँचे, सुबह फजर की नमाज की अजान हुई तो हम वहाँ चले गए। इत्तफाक से मैं पहली सफ़ में जाके बैठ गया तो देखा एक साहब जो है ना वो बड़े वक़ार के साथ, करो फर के साथ वो आए और आके उन्होंने अब वो जो एक आला दर्जे का ज़ौक़ हो सकता है ना, लिबास का भी और नशिस्त बर्खास्त का भी, उसके साथ वो आए। उन्होंने वो वहाँ पर थोड़ा सा दर्स दिया, गुफ्तगू की, नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद बाहर निकल आए। कुछ 3 या 4 घंटे के बाद कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। तो उस कॉन्फ्रेंस में हम सामीन में बैठे थे और सामने जो स्टेज के ऊपर जो आदमी सबसे VIP सीट पे बैठा हुआ था ना, वो वही इमाम था जो वहाँ पे उस वक्त वहाँ नमाज़ पढ़ा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या सिलसिला है। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इन्होंने थोड़े थोड़े वसाइल के साथ अपनी दीन की तालीम भी जारी रखी और उसके साथ एक दर्जा आगे बढ़कर अपने कारोबार, उनका भी कपड़े का कारोबार था, उन्होंने कपड़े का कारोबार जो है उसको भी इस्टेब्लिश करना शुरू किया। अब इस वक्त इनकी हुकूमत में ये हैसियत है कि शाही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये पिछले को 15 साल से दोनों तरह की जिम्मेदारियां जो अदा कर रहे हैं। और ये मस्जिद जो है ये इन्होंने अपने ज़ाती जेब खर्च से इस मस्जिद की तामीर की है और इसकी जितनी यानी इसके अखराजात हैं बाकी को स्टेट देती है। इस मस्जिद के लिए इन्होंने इजाज़त ले रखी है अमीर कुवैत से कि इसके अखराजात जो है ना वो मैं अपनी जेब से अदा करूँगा कि मेरा एक अपना ज़ौक़ है। तो इमाम को सोसाइटी के अंदर जब आप मुआशी तौर पर इस दर्जे पे ले जाएंगे ना, फिर उसकी बात जो है वो मुआशरे के सारे तबकात की तवज्जो का जरिए के लिए उसके अंदर एक जवाज़ पैदा होगा। आप देखें ना हमारे मुआशरे के अंदर ये एक इंसानी फितरत का हिस्सा है कि एक आदमी ज़रा बेहतर माली हालात और माशी हालात के साथ दीन की बात कर रहा हो ना, तो उसकी बात ज़रा ज़्यादा असर पैदा कर रही होती है और लोग उसके ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं। सो मैं तो इस हवाले से ये समझता हूँ कि 3-4 बुनियादी बातों पे हमें फोकस करना चाहिए। पहली बात, आइम्मा किराम जो हैं बहुत अदब के साथ, उन्हें ख़ुद भी वक्ती तकाज़े जो ना, अभी हमारे भाई जो बात कर रहे थे सुन के हम सबको दुख हो रहा था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि 12 बरस एक बहुत तवील वक्त होता है। ये मुशक्क़त तो इनको पहले दिन से बर्दाश्त करना पड़ रही है। 12 बरस में
ये मायूसी, ये उदासी, ये सारा कुछ अपनी जगह, सारा आंखों पे। लेकिन इस दौरान इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आपने कितनी मरतबा अपनी इस माली पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की, उसके लिए कोई हिकमत अमली मुरतब की, कोई तैयारी की। एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा होता ना, तो बंदा इक्तफा नहीं करता, दूसरे के पास जाता है, हकीम के पास जाता है। क्या हमारे उलमा इकराम में, मैं उलमा इकराम से मुराद मुफ्ती साहिबान है जो इमामत कराते हैं, इनमें मोटिवेशन की कमी है या निज़ाम की खराबी? सर निज़ाम की खराबी है, निज़ाम ही नहीं खुद मोटिवेटेड है सर। बात यह है कि जिस बंदे के पास है ही नहीं वो क्या करेगा, अकेला सोच सोच के बेचारा वो क्या करेगा? इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बात यह है वो सोचेगा तो क्या सोचेगा जब उसके पास अपने मुआश के लिए उसके पास है ही कुछ नहीं। और बात यह है कि ऊपर से जब तंगदस्ती और फकर होगा तो बेचारा देखें खुशहाली के अंदर बैठ के सोचता है। आप एक मदरसे के बोर्ड पर हैं, जी जी, आपने वहाँ पे कोई बेहतर तरतीब ऐसी की है कि वहाँ के उलमा बेहतर निकलें, वहाँ की इमाम बेहतर निकले, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकल मिले, अपने तौर पर के साथ देखिए मैं अपने तौर पर मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को कुरान करीम की तफसीर पढ़ा रहा हूँ, हदीस फ़िक़्ह पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आज ही बच्चों को ये समझा रहा हूँ कि आपने ये जो काम है नमाज का या आपने जुमा पढ़ाना है या गुफ्तगू करनी है, आपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है। आप अपना ज़रिया माश कोई और तलाश करें। लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी भी तो देनी है उनको। जब आप उस अंदाज में जाएंगे, आप उस अंदाज में कोई ज़रिया माश इख्तियार करेंगे तो फिर आपकी बात तो आपने सिखाया क्या है? वो जो आपने मुतबादिल उनको सर कहा बात यह है कि सिखाने के लिए देखें मैं फर्दवाद नहीं कुछ सिखा सकता, सिखाने के लिए जो हमारे बोर्ड्स हैं सर वो सिखाएंगे। मैं आपको अर्ज करूं विफाकुल मदारिसुल अरबिया एक बोर्ड है, विफाकुल मदारिस सल्फिया एक बोर्ड है, तंजीमुल मदारिस एक बोर्ड है, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, इस तरह अल्लामा साजिद मीर साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, कारी हनीफ जलंधरी साहब हैं, ये हमारे बुजुर्ग अकाबर हैं। इनकी अपनी खिदमात को हम तासीन की निगाह से देखते हैं। अगली बात है, लेकिन अगली बात यह है कि मैं सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कि आप तो माहिर माशियात हैं, आप भी तो ज़रा सोचें, आप भी तो ज़रा देखें कि जनाब कैसे गुजारा होगा, या आपको इसी को शीट बना के दे तो सही ना। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे जो बोर्ड हैं ये सिर्फ तालीमी हद तक हैं, तो फिर एक बात याद रखें, आपका हक बनता है कि कुरान जो वो हदीस मुबारक है ना, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर हुक्मरान से अपनी राय के बारे में सवाल होगा। तो सर हर मसलक के जो बड़े अकाबर, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो नीचे वाले तबके को देखें, मदारिस से फारिग होने वाले तुलबा का मुआश देखें, इसकी फ़िक्र करें। नहीं फ़िक्र करेंगे तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों हम डरते हैं? कोई बात करते हैं, छोटे बंदे की जो राय होती है बड़ा बंदा उसे गुस्ताखी बेअदबी समझ लेता है। तो मैं इसलिए मुअद्दबाना इन अकाबर से कहूँगा कि थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर तवज्जो दें। नहीं तो जनाब वो प्लान चार्ट दे तो सही ना, नहीं तो क़यामत के रोज़ फिर ये होगा। जी यकीनन बड़ी सादा सी बात है। ये जितने अकाबरीन है ना, इनका हुकूमत के साथ हर वक्त राब्ता रहता है। जब हुकूमत के कहने पर ये मदारिस को एक नज़म का पाबंद करते हैं कि आपको रजिस्टर्ड होने के लिए ये सारी चीज़ें पूरी करना पड़ती हैं, तो कहीं उनको भी ये चाहिए कि इसकी कोई अमली सूरत के हवाले से काम करना चाहिए। तमाम मेहमानों का सूरत हाल ये है कि आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहें और आप MBA करना चाहें, आप IT करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, वो जो तमाम कोर्सेज यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ऐड करती हैं अपने अंदर ना, डिपार्टमेंट्स फैकल्टी ऐड करते हैं। वो फैकल्टी पता है कैसे ऐड करते हैं? वो देखते हैं कि अगले 25 साल के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके लिए इन 5 सालों में उन्होंने उस तालिब इल्म को निकालना है और फिर 20 साल में वो कंट्रीब्यूट करेगा। क्या हमारे बड़े उस्तादों को ये नहीं पता कि मदरसे का बच्चा जो है उसका भी 25 साल का प्लान बना है?